आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ फिर वहीं प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम से रिलेटेड जो एग्जांपल्स होते हैं उसको, ठीक है। इससे रिलेटेड जो एग्जांपल नंबर जो फर्स्ट था हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिया था। अब बाकी उससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स होते हैं हम लोग इस क्लास में कवर करेंगे, और कुछ बच रहा है तो उसको नेक्स्ट क्लास में ऐसे ऐसे करके हम लोग सारे के सारे क्लास में पढ़कर ख़त्म करेंगे, है ना। ठीक है, तो आइए एग्जांपल्स, नेक्स्ट एग्जांपल से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उसके सारे के सारे एग्जांपल्स आपको किससे रिलेटेड मिलेगा, सारे के सारे जो क्वेश्चन होते हैं किसके अकॉर्डिंग मिलेगा, तो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम पर, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम से रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स होगा सब के सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स को मैं कलेक्ट किया हूँ, ठीक है, ताकि किसी तरह का कोई आपको प्रॉब्लम कोई ना हो, ठीक है। चलिए आइए एग्जांपल्स नंबर हम लोग सेकंड देखेंगे। एग्जांपल्स नंबर सेकंड यहाँ पर कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है, अच्छी बात है। गिवन फिगर में आप लोग देख रहे हैं कि ABCD इज ए क्या है, पैरेललोग्राम। तो जहाँ बात पैरेललोग्राम की आएगी, क्या आएगी, जहाँ बात पैरेललोग्राम की आएगी तो आपको क्या प्रॉपर्टी जाएगा कि इसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, मतलब AB पैरेलल CD या फिर BC पैरेलल AD या इक्वल में भी होता है, ठीक है। उसके बाद इसके अपोजिट एंगल जो होते हैं AB इक्वल होता है, अपोजिट एंगल जो होते हैं वो भी इक्वल होता है, ठीक है। अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। इतना बात हम लोग क्या किए, पैरेललोग्राम जब आया तो हम लोग बात किए, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये फिगर जो होता है पैरेललोग्राम है। चलिए उसके बाद पढ़ेंगे कि जब ABCD पैरेललोग्राम हमारा है तो BAD जो को दिया हुआ है कितना, 60 डिग्री। अच्छा BAD ये वाला एंगल जो होता है दिया हुआ है आपका 60 डिग्री, ठीक है। BAD इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड CBD, अच्छा CBD ये वाला एंगल जो होता है आप लोगों को दिया हुआ है 80 डिग्री। आपको फाइंड क्या करना है, तो BDC किधर है भाई, BDC मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है आपको। कौन सा एंगल फाइंड करना है, BDC ये वाला एंगल फाइंड करना है। उसके बाद ADB ये वाला एंगल ADB है ना, ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है। तो अब आप बताइए कि ये जो एंगल्स होते हैं हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ये जो एंगल्स होता है हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि ABCD जो होता है पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का जो अपोजिट साइड हो गया वो क्या हो गया, इक्वल एंड पैरेलल हो गया। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि जब AD पैरेलल BC हो, जब AD पैरेलल BC हो, ठीक है, और AB क्या करेगा, ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा, है ना। AB भी ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा, CD भी ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा और BD भी ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा। तो यहाँ पर 3 ट्रांसवर्सल लाइन है। तो हम लोग लेंगे जो एंगल्स हमको चाहिए बस उसी एंगल को हम लोग लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे क्या, सॉल्यूशन में जब हम चलेंगे तो लिखेंगे क्या कि व्हेन AD पैरेलल BC, AD पैरेलल क्या हो, BC हो एंड AB इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, AB इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। तो AB ट्रांसवर्सल लाइन होगा तो इसके कंसेक्यूटिव जो एंगल्स होगा उसका सम कितना होगा, 180 डिग्री। कितना होगा, तो 180 डिग्री, मतलब एंगल ये वाला एंगल A कंप्लीट और एंगल AB कंप्लीट पूरा, ये कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है ना। चलिए एंगल्स ऑन द सेम साइड, आइए यहाँ पर लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, तो एंगल लिखेंगे, एंगल BAD प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री, ठीक है ना। 180 डिग्री रीजन क्या जाएगा, तो एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। यहां से हमने इस चीज को मेंशन कर दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो BAD का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है, तो इसको हम लोग पुट करेंगे प्लस
ए बी सी जरा देखिए तो ए बी सी ये वाला एंगल में दो एंगल इंक्लूड है, कौन कौन सा, एक ए बी डी और एक कौन सा है सी बी डी एंगल है, ठीक है ना। तो ये दोनों एंगल को भी हम मेंशन करेंगे यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे, एंगल ए बी डी प्लस एंगल कौन सा सी बी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और फाइनली 60 डिग्री प्लस ए बी डी का तो वैल्यू कोई नहीं दिया हुआ है, इस एंगल का तो वैल्यू कोई नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग इस एंगल को IGT लिख लेंगे, ए बी डी प्लस सी बी डी का वैल्यू दिया हुआ है 80 डिग्री, तो यहाँ पर हम लोग पुट कर लेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो द वैल्यू ऑफ एंगल ए बी डी इज इक्वल टू कितना होगा, ये 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा 140 डिग्री, और 40 डिग्री RHS साइड में जाएगा तो क्या होगा माइनस में चला जाएगा, ठीक है ना। सो द वैल्यू ऑफ ए बी डी इज इक्वल टू कितना होगा 40 डिग्री हो गया, ये आपका हो गया कितना 40 डिग्री हो गया। तो अब जरा बात बताइए कि जब ये 40 डिग्री हो गया है ना, ये कितना हो गया 40 डिग्री हम लोग फाइंड कर लिए। तो जब 40 डिग्री फाइंड कर लिए आपको एक और एंगल फाइंड करना है, कौन सा BDC, तो ADB तो हम लोग फाइंड कर लिए, ADB नहीं फाइंड किया हम लोग, ADB जरा देखें तो कौन सा एंगल है ADB, ये क्या होगा ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है। तो यहाँ से हम लोग फाइंड किया अभी ABD का वैल्यू, ये वाला एंगल फाइंड किया, ठीक है। तो जब ये वाला हमको एंगल फाइंड हो गया 40 डिग्री, ठीक है, तो क्या BDC इज इक्वल टू 40 डिग्री नहीं होगा, ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल होगा कि नहीं, BDC इज इक्वल टू जो होता है 40 डिग्री होगा कि नहीं होगा, कैसे, तो जब AB पैरेलल CD हो और AB BD जो होता है क्या हो ट्रांसवर्सल लाइन का काम करे, BD जो होता है ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा, और ट्रांसवर्सल लाइन का काम इसलिए करेगा क्यों, क्योंकि ये जो फिगर है वो पैरेललोग्राम है, और वी नो दैट पैरेललोग्राम के अपोजिट जो साइड होते हैं वो क्या होता है पैरेलल होता है, ठीक है। यहाँ से क्लियर होगा बात। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे क्या, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BDC, कैसे भाई, तो ये इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, और कब, तो जब AB पैरेलल CD एंड BD ट्रांसवर्सल, BD इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है ना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ट्रांसवर्सल लाइन। सो ABD का वैल्यू आपका 40 डिग्री है, तो BDC का भी वैल्यू कितना होगा, BDC का भी वैल्यू कितना होगा 40 डिग्री। तो यहाँ पर लिख लीजिए कि हेंस BDC इज इक्वल टू आपका ये आ गया 40 डिग्री, इसको एक फाइंड करना है, ठीक है। बाकी का रिमेनिंग एंगल जो होता है ADB है, कौन सा एंगल है ADB है। तो ADB जरा देखिए कि ये 40 डिग्री था तो ये वाला 40 डिग्री, तो क्या ये वाला 80 डिग्री है तो हमारा ये वाला एंगल नहीं होगा, वही रीजन जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, एंगल CBD इज इक्वल टू एंगल क्या होगा, एंगल ADB, ठीक है। ये भी रीजन सेम जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है ना। और कैसे, तो जब AB पैरेलल DC हो तब। तो यहाँ से CBD का वैल्यू कितना दिया हुआ है, CBD का वैल्यू आपको दिया हुआ है 80 डिग्री, CBD का वैल्यू 80 डिग्री। सो एंगल ADB का वैल्यू जो होता है ये भी क्या हो गया ओनली 80 डिग्री। एंगल ADB इज इक्वल टू कितना मिला आपको 80 डिग्री मिला, और यहीं फाइंड करना था आपको, एक BDC फाइंड करना था और एक फाइंड करना था ADB, ये दोनों एंगल हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। देखें ना कितना सिंपल था, मतलब आप लोगों को पैरेललोग्राम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, तो पैरेललोग्राम का आपका जो भी थ्योरम होता है, जो जिसको हम प्रॉपर्टीज के नाम से जानते हैं, अगर प्रॉपर्टीज आपको याद रहा तो आप बेशक क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम लोग मूव करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 हमारा है। तो एग्जाम्पल नंबर जो 3 है वो कह रहा है कि द एडजेसेंट इंटीरियर एंगल, अच्छा एडजेसेंट इंटीरियर एंगल का बात आया, तो अगर मैं फिगर अगर बना दे रहा हूँ, ठीक है ना, एडजेसेंट इंटीरियर एंगल, तो एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या होता है कि जो सेम वर्टेक्स के साथ हो, जो क्या हो
सेम वर्टेक्स के साथ जो एंगल्स बनते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीरियर एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, या फिर एडजेसेंट इंटीरियर एंगल बोलेंगे। ठीक है, मतलब पास पास का जो एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। ठीक है, सही बात है, जिसका जो इर्ज हो वो सेम इर्ज हो। ठीक है, मतलब अगर मैं बात करूं कि अगर फिगर एक ए बी सी और डी हो तो इसका एडजेसेंट एंगल कौन सा होगा, एंगल ए और एंगल बी। अगर मैं बी सी को बात करेंगे तो एंगल बी और एंगल सी। अगर सी डी को मैं बात करूं तो एंगल सी और एंगल डी। और एंगल साइड ए डी का बात करूं तो एंगल ए और एंगल डी। तो एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री के इक्वल में आता है। ठीक है ना, कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ से हमको ये फाइंड हुआ कि जब एडजेसेंट एंगल दिया हुआ है तो एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। जब 180 डिग्री हो गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए सॉल्यूशन में चलेंगे। क्या करेंगे, सॉल्यूशन में चलेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि द एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा, एडजेसेंट एंगल्स जो है पैरेललोग्राम का वो दिया हुआ है 2x - 15 और अदर एंगल जो है 7x - 75। फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। ऑल द एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आइए मैं फिगर बना ले रहा हूँ, ठीक है ना, जिससे कि क्या हो आपको इजी हो समझने में। ये जरा मैं फिगर एक बना ले रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं नाम क्या दे रहा हूँ, ए बी सी और डी। तो ये कह रहा है कि एडजेसेंट इंटीरियर एंगल है ना। तो एडजेसेंट एंगल अगर मैं ये वाला साइड ले रहा हूँ तो ये दिया हुआ है आपका 2x - 15 और ये आपका 7x - 75। ये ना एडजेसेंट होगा जब साइड ए बी लेंगे तो, ठीक है ना। और साइड बी सी लेंगे तो क्या आएगा, एंगल बी प्लस एंगल सी। साइड सी डी लेंगे तो एंगल सी प्लस एंगल डी। कोई भी लेंगे वैल्यू वही आएगा, ठीक है ना। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सम ऑफ एडजेसेंट एंगल का फाइंड करके एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे और एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसमें पुट करके हम लोग क्या करेंगे, एंगल ए और एंगल बी का वैल्यू फाइंड करेंगे। और हम लोग जानते हैं कि जब ए बी सी डी क्या हो, पैरेललोग्राम हो, तो पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल होता है। बहुत सिंपल सा है। अब आइए इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस द टू consecutive adjacent angle इंटीरियर एंगल है ना, इंटीरियर में मेंशन कर दो, टू एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंटरी है ना। ये नहीं होता है सप्लीमेंट्री, मतलब 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। कोई प्रॉब्लम, क्योंकि एडजेसेंट एंगल जो होता है एंगल ए और एंगल बी होगा। तो इसका जो सम होगा 100 डिग्री के इक्वल में होगा, क्योंकि जो एडजेसेंट एंगल होता है उसका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। कब, जब पैरेललोग्राम हमारा फिगर है तो यहाँ पर एंगल ए का वैल्यू दिया हुआ है 2x - 15 प्लस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका, तो 7x - 75 = 180 डिग्री, ठीक है। उसके बाद ये 7x प्लस 2x = 9x। अब बाकी नंबर को सब इधर भेज देंगे तो ये माइनस और माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया। कितना हो गया, ये प्लस हो गया। और प्लस हुआ तो -15 और -75 प्लस तो जरूर हुआ, लेकिन साइन जो होता है माइनस में रहेगा। साइन किस में रहेगा, तो माइनस में रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि प्लस का यहाँ पर साइनिंग का ये प्रोसेस है। तो जब ये -90 इस साइड में है, RHS साइड में जाएगा तो क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा। तो 180 ऑलरेडी, और यहाँ पर ये -90 जो होता है इस साइड में आकर वो +90 हो गया, ठीक है। सो x = 180 + 90 = 270 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। और यहाँ से जब हम लोग फाइंड करेंगे तो x का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 9 3 जा 27, मतलब 30 डिग्री मिला x का वैल्यू, ठीक है। तो हमको x का वैल्यू तो फाइंड करना नहीं है इस क्वेश्चन में, x का वैल्यू फाइंड नहीं ना करना है, क्योंकि आपको ऑल एंगल फाइंड करना है। कि फाइंड द ऑल एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो एंगल फाइंड करना है। तो अब हम लोग बात करेंगे
एंगल ए का, एंगल ए, तो एंगल ए इज टू कितना दिया हुआ है 2x माइनस 15, सो 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना आया आपका आया 30 डिग्री माइनस 15, सो 60 माइनस 15, 60 माइनस 15 इज टू कितना हो गया आपका 45 डिग्री आ गया। ठीक है, मतलब एंगल ए का वैल्यू कितना मिला आपको 45 डिग्री मिला। ठीक है, कितना डिग्री मिला 45 डिग्री। बात करेंगे एंगल बी का, तो एंगल बी इज टू कितना दिया हुआ है 7x माइनस 75, सो 7 इंटू एक्स का वैल्यू अभी जस्ट कितना हम लोग फाइंड किए, तो ये फाइंड किया अभी 30 डिग्री माइनस 75, सो 210 माइनस 75 इज टू कितना मिलेगा आपको 135 डिग्री मिलेगा। ठीक है, 135 डिग्री। अब यहाँ से हम लोग क्या फाइंड किए कि एंगल ए और एंगल बी का वैल्यू फाइंड किया, और वी नो दैट इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे हेंस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए। कैसे, अपोजिट एंगल्स, रीजन भी लिख लीजिए, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो यहाँ से क्लियरली हो जाएगा कि जो पैरेललोग्राम होता है वो पैरेललोग्राम का ही अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए का वैल्यू आपको आया 45 डिग्री, तो सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। और बात करेंगे कि एंगल डी जो होता है बी के इक्वल में, एंगल डी जो होता है किसके इक्वल में है बी के इक्वल में, क्योंकि इसके अपोजिट में ये वाला एंगल और ये के अपोजिट में सी वाला एंगल। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख लेंगे कि एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, यही सेम रीजन, अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स, एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, है ना, अपोजिट एंगल्स इक्वल हो गया। सो डी का वैल्यू कितना हो गया, डी जो होता है बी के इक्वल में, और बी का वैल्यू आप लोगों को आया 135 डिग्री। यहाँ से हम लोग क्या कर दिया, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी का वैल्यू फाइंड कर लिया। ठीक है ना, यहाँ से हमने एंगल फाइंड कर लिया। तो क्वेश्चन में तो यही कर रहा था कि फाइंड द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ऑल एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो लिख लीजिए हेंस, हेंस द फोर एंगल्स ऑफ, ऑल एंगल का मतलब 4 ही एंगल होगा पैरेललोग्राम में, द फोर एंगल्स, द फोर एंगल्स of the parallelogram, of the parallelogram आर कितना हो गया, ये हो गया आपका ए का वैल्यू हो गया 45 डिग्री, बी का वैल्यू हो गया 135 डिग्री, सी का वैल्यू 45 डिग्री और डी का वैल्यू कितना मिला आपको एंड 135 डिग्री। यही फाइनली जो होता है आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है ना, यही फाइनली क्या हो गया आपको आंसर हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर 4, चले एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, तो ये कह रहा है इफ एन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, एन एंगल का मतलब क्या होता है एक एंगल जो है पैरेललोग्राम वो क्या है, तो ये कह रहा है कि 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल। ठीक है ना, 2/3 ऑफ ए एडजेसेंट एंगल, मतलब एक एंगल है, क्या है एक एंगल है। आइए थोड़ा सा फिगर मैं इसको ड्रॉ कर दे रहा हूं। एक पैरेललोग्राम है, लेट अस सपोज किया जाए कि ए बी सी एंड डी, ये पैरेललोग्राम ए बी सी डी है। अब इसका कह रहा है कि एक जो एंगल है वही दोनों एडजेसेंट एंगल ही, ठीक है, वो क्या है उसके एंगल का, अगर मान लीजिए कि मैं इसको x मान रहा हूं तो ये वाला जो एंगल है वो क्या होगा उसका 2/3 होगा, मतलब 2/3 ऑफ x होगा, यही ना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली कह रहा है कि एन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल, मतलब एडजेसेंट एंगल आपका x है तो अदर एडजेसेंट एंगल जो होता है वो क्या होगा उसका 2/3 होगा, मतलब x का 2/3। ठीक है, और वी नो दैट द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल टू सप्लीमेंट्री, क्या होते हैं सप्लीमेंट्री, मतलब 180 डिग्री ना। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आइए इसको सॉल्यूशन करते हैं। यहां पर क्या हम रोल लिखेंगे, लिखेंगे लेट द फर्स्ट, द
क्या लिखेंगे, द फर्स्ट एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू एक्स, दैट इज एक्स कर लीजिए, दैट इज एंगल ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, कोई भी एडजेसेंट एंगल लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी डी कुछ भी आप। ठीक है, सो देन अदर एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू एंगल दैट इज एंगल बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि जो फर्स्ट वाला एंगल है उससे क्या है, अदर वाला जो एंगल है 2/3 है, मतलब x ऑफ 2/3, सो कितना होगा 2x/3 हो गया। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ से हम लोग लिख लेंगे क्या कि द सम ऑफ वी नो दैट the sum of adjacent angles of the parallelogram is supplementary ठीक है ना, क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। सो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, और एंगल ए को हमने x सपोज किया और एंगल बी को क्या किया है 2x/3, सो इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब जरा देखिए, अब आप लोगों को यहाँ से क्या याद आ रहा होगा 2 और 3 क्लास का, क्या जो फ्रैक्शन पर का ऐड होता है ना वो। तो यहाँ पर कुछ नहीं, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, बाई में 1 सपोज कर लेंगे और यहाँ से एलसीएम लेंगे, 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3, और यहाँ पर आ जाएगा 3x + 2x इज इक्वल टू 180, सो 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 180 × 3, क्योंकि ये 3 जो होता है इस साइड में डिवाइड में, इस साइड में आएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये 3 हो गया, सो x इज इक्वल टू 180 × 3 या डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये 5 हो गया। कितना हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, ये 5 हो गया। अब यहाँ से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, ये हो गया। ठीक है, 36 और 36 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 डिग्री आएगा, मतलब x का वैल्यू कितना आया 108 डिग्री। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, मतलब इसका भी ऑल एंगल फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है ना, तब ये x किसको माने हैं, a को, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे तो एंगल a इज इक्वल टू 108 डिग्री और एंगल b इज इक्वल टू कितना है 2x/3, इट मीन्स 2 इंटू x का वैल्यू 108/3, और यहाँ से जब हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम में जाएगा, ये आएगा 36 टाइम में, और 36 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट मिला 72 डिग्री। ठीक है, मतलब यहाँ से हम लोग एंगल ए और एंगल बी फाइंड कर ले, तो जस्ट इसके प्रीवियस वाला क्वेश्चन में क्या कर लेंगे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, बिकॉज वी नो दैट द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है ना, तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे, डायरेक्ट लिख लीजिए यहाँ पर एंगल सी इज इक्वल टू ए के इक्वल में तो 108 डिग्री और एंगल डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 72 डिग्री। कैसे भाई, तो अपोजिट एंगल, अपोजिट देख रहे हैं ना, सेकेंड वाला क्वेश्चन, फर्स्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन में वही किए, एंगल ए और बी फाइंड कर लिए, तो बी के इक्वल में डी था और ए के इक्वल में सी, तो हम लोग ऑल एंगल को फाइंड कर लिए। ठीक है, सो अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है ना, आर इक्वल ये होता है। ठीक है, हमने ये फाइंड कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से हमने जितना भी एंगल, इसमें 4 एंगल जो था पैरेललोग्राम का ए बी सी और डी हमने फाइंड कर लिया। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है ना, आपको मैं उम्मीद करता हूं कि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इतना मैं भर भर के आप लोगों के लिए एग्जाम्पल लेकर आया हूं
कि इस एग्जाम्पल को कर लेने के बाद हमको नहीं लग रहा है कि जो IITG से रिलेटेड जो भी बुक्स होता है, ठीक है ना, चाहे वो आपका आर्यहंत पब्लिकेशन से हो जाए या फिर पियर्सन पब्लिकेशन से हो जाए, ठीक है, पियर्सन पब्लिकेशन का जो बुक हो जाए, इसमें आप लोग क्वेश्चन छूटेगा एकदम 100%। मैं गारंटी देता हूं कि इतने एग्जाम्पल्स कर लेने के बाद में इस चैप्टर से रिलेटेड चाहे कोई भी चैप्टर जो आप लोगों को पढ़ाया गया जा रहा है, ठीक है ना, किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है, तो यहां पर कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 5 जो है हमारा क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि इन द गिवन फिगर, अच्छा फिगर में पहले तो फिगर देखने पड़ेंगे भाई। तो हम लोग देख रहे हैं कि ABCD जो होता है क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है ना, जो इसको वर्टिकली रखा गया है, यही बात ना। तो वर्टिकली पैरेललोग्राम को वर्टिकली रखा जाए या हॉरिजॉन्टली रखा जाए, कुछ तो फर्क बेचारा को पड़ता नहीं है ना, क्योंकि ये जानता है कि हमको किसी भी तरह से रखिए हमारा जो प्रॉपर्टीज होगा वो अप्लाई करेगा ही करेगा। प्रॉपर्टीज क्या होता है भाई, तो इसके अपोजिट जो साइड होता है वो क्या होता है, इक्वल एंड पैरेलल होता है, इक्वल एंड पैरेलल, इक्वल एंड पैरेलल। एंड अपोजिट जो एंगल होता है, अपोजिट जो एंगल होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है, यही ना होता है। ठीक है, तो ये तो सब चीज़ें चेंजिंग होगा नहीं, ताकि आप लोग क्या करें, आप लोग पैरेललोग्राम को हॉरिजॉन्टली रखें या फिर वर्टिकली रखें, कोई फर्क तो पड़ने जाएगा नहीं। ठीक है, तो इतना बातें हमको समझ में आया। अब कह रहा है कि ABCD पैरेललोग्राम है, सही बात है, ABCD पैरेललोग्राम है, जहां पर DAC = 30 डिग्री दिया हुआ। अच्छा, DAC ये वाला एंगल ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ADB = 40 डिग्री दिया हुआ है, ADB ये 40 डिग्री दिया हुआ है, और ABD = 25 डिग्री दिया हुआ है। अच्छा, ABD जो होता है ये 25 डिग्री दिया हुआ है, ABD ये 25 डिग्री दिया हुआ है ना, ये 25 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पर 30 लिखा हुआ है, रुको थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर दूँ। ABD कह रहे ना, यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि ABD ये वाला एंगल जो होता है वो कितना है, इसको इरेज कर दूँ, ABD = ये है 25 डिग्री, ठीक है ना, 30 डिग्री बाई मिस्टेक लिखा गया था, ये 25 डिग्री। तो फाइंड क्या कर रहा है कि एंगल DOC, अच्छा DOC फाइंड करना है, DOC मतलब ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल तब फाइंड होगा जब आप इस एंगल को हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है ना, जब इस एंगल को हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग चलेंगे, क्या चलेंगे भाई, तो अब हम लोग चलेंगे किस में, तो जो चीज़ें गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। सॉल्यूशन में जब चलेंगे तो पहले गिवन जो होता है उसको लिख लेते हैं। ठीक है ना, गिवन में क्या है, गिवन में आपका है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम एंड इन विच कर लीजिए, पैरेललोग्राम इन विच क्या है भाई, तो एंगल DAC = 30 डिग्री, ADB = आपको दिया हुआ है 40 डिग्री, एंड ABD = 25 डिग्री। ठीक है, तो अब जरा देखिए कि अगर मैं बात करूं कि जब AD पैरेलल BC हो, AD पैरेलल क्या हो, BC हो, मतलब ये वाला साइड इस साइड के पैरेलल में हो, क्योंकि अपोजिट साइड पैरेललोग्राम का इक्वल होते ही हैं। ठीक है ना, पैरेललोग्राम का जो अपोजिट साइड होता है वो क्या होता है, पैरेलल होता है। तो हमने लिखा कि AD और पैरेलल BC जब हो तो उस समय ट्रांसवर्सल लाइन का कौन काम करेगा, तो BD काम करेगा। BD जो होता है ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा। ठीक है ना, BD जो होता है किसका काम करेगा, ट्रांसवर्सल लाइन का। तो जब ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा तो एंगल ABC, ठीक है ना, ABC जो होता है एंगल, ठीक है, ABC जो एंगल है, क्या एंगल ODC के इक्वल में नहीं होगा, ODC ये वाला के एंगल में होगा कि नहीं होगा, होगा ना, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। कब, जब ये वाला लाइन इस लाइन के पैरेलल में हो जाए, तो ये वाला एंगल ABD = एंगल क्या हो जाएगा, BDC या ODC भी बोल सकते हैं, है ना। ये थोड़ा सा इसको मैं
जब क्या हो, थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं, क्या हुआ हमारा कि व्हेन AD पैरेलल BC एंड BD इज ए ट्रांसवर्सल, BD इज ए ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो जब ट्रांसवर्सल ए लाइन होगा तो यहाँ से ये वाला एंगल और इस एंगल, ये वाला एंगल इक्वल होगा, फिर यहाँ से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है ना। चलिए तो पहले इसको हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। सो यहाँ से क्या होगा, एंगल एंगल ABD इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल ODC कहिए या BDC कहिए, बात तो दोनों एक ही है। इज इक्वल टू कितना होगा, 25 डिग्री। कैसे, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से कब, जब AD हमारा पैरेलल हुआ BC का और BD ट्रांसवर्सल लाइन का काम किया तब, ठीक है। अब जरा देखिए कि जो एंगल A और एंगल D, आइए एंगल A और एंगल D, ये दोनों का सम जो होता है कितने डिग्री के इक्वल में होगा, तो 180 डिग्री में, 180 डिग्री में, क्योंकि एडजेसेंट साइड है। कब, जब AB पैरेलल BC होगा तो CD होगा तो, ठीक है। तो ज़्यादा हम लोग लिख नहीं रहे हैं इसमें। अब आप लोगों को पता है कि एडजेसेंट पैरेललोग्राम का जो एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो सप्लीमेंट्री होता है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ से लिख लेंगे क्या, एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे भाई, तो जब हमारा AB पैरेलल क्या हुआ, AB पैरेलल DC, जब AB पैरेलल हमारा DC हुआ तब जो एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो कितना डिग्री हो गया, 180 डिग्री, ठीक है ना। अब यहाँ से जो होता है एंगल A इज इक्वल टू दिया हुआ है कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो एंगल A जो होता है पूरा हम लोग कंप्लीट यहाँ तक ले लिए ना, लेकिन ये इसमें तो 30 डिग्री दिया, मतलब 2 एंगल यहाँ पर बन रहा है और 2 एंगल यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से फाइंड होगा आपका कौन सा, OAB या फिर CAB, क्योंकि यहाँ पर ये जो होता है ना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये 25 डिग्री हो गया। तो ये 25 डिग्री होता है, ये दोनों एंगल का सम, और ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल में होगा, क्योंकि एडजेसेंट एंगल है। तो यहाँ से हम लोग ए वाला एंगल फाइंड करेंगे। आइए इसको लिख लेते हैं, चलिए ये हो गया। अब क्या लिखेंगे, तो 30 डिग्री और प्लस इस एंगल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो OAB बोलिए, OAB या CAB कोई भी बोलिए, प्लस एंगल OAB लिख लेते हैं। प्लस D में कौन कौन सा एंगल होगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 40 या प्लस 25 डिग्री, है ना। ये 40 डिग्री होगा और ये वाला 25 डिग्री बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो गया, ठीक है। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या हो गया, ये इक्वल हो गया, ठीक है। सो इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल OAB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, तो ये 180 डिग्री माइनस ये जरा देखिए, तो ये 40 या प्लस 25 65, और 65 में ये 30 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 95। कितना हो जाएगा, ये 95 होगा। और जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट कितना मिलेगा, 5, और यहाँ पर आएगा 85 डिग्री। मतलब द वैल्यू ऑफ एंगल OAB, कौन सा, OAB इज इक्वल टू कितना डिग्री आ गया, 85 डिग्री। ये आपका 85 डिग्री हो गया। अब ठीक है ना, ये वाला एंगल हम लोग फाइंड कर लिए। कितना आया आपका, आया OAB इज इक्वल टू आया आपका 85 डिग्री, 85 डिग्री। तो अब जरा देखिए कि क्या हम लोग जब इस ट्रायंगल में, कौन सा ट्रायंगल में आएंगे, इन ट्रायंगल DOC में जब चलेंगे, तो DOC में जब हम लोग चलेंगे तो ये 25 डिग्री हो गया और ये वाला एंगल जो होता है 85 डिग्री हो गया। तो क्या ये वाला एंगल हम लोग नहीं फाइंड कर सकते हैं, DOC फाइंड कर सकते हैं ना। चलिए तो इसको हम लोग लिख लेंगे। यहाँ से OAB इज इक्वल टू 85 डिग्री, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल
DOC, ठीक है ना, DOC में चलेंगे तो ये क्या क्या होगा, तो एंगल COD प्लस एंगल ODC प्लस एंगल ODC और प्लस एंगल OCD, है ना, OCD प्लस एंगल OCD इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। कैसे, तो एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी से हो गया। अब जरा देखिए कि COD का वैल्यू जो होता है हमको फाइंड करना है, या DOC, वही बात, DOC यहाँ पर फाइंड करना है, तो हमने COD लिख दिया, तो चलिए कोई बात नहीं, बाद में हम कर लेंगे इसको, या फिर COD को DOC भी लिख सकते हैं, DOC प्लस ODB का वैल्यू कितना होगा, ODB यहाँ पर 25 डिग्री अभी जस्ट हमने फाइंड किया, 25 डिग्री प्लस OCD का वैल्यू कितना होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से जब AB पैरेलल CD होगा और उस समय AC ट्रांसवर्सल लाइन का काम होगा, तो ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला, और ये 85 डिग्री हमारा दिया हुआ है, तो ये भी 85 होगा, तो 85 यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल DOC इज इक्वल टू कितना होगा 180 और माइनस ये हो जाएगा 105 डिग्री। कितना डिग्री हो गया 105 डिग्री, ठीक है ना, नहीं 105 डिग्री नहीं 110 डिग्री हो गया, ये आपको कितना मिला 110 डिग्री। सो एंगल DOC इज इक्वल टू कितना होगा, ये आ गया 70 डिग्री, और यही आपको क्या करना था, फाइंड करना था। तो फाइनली जो होता है हम लोग आंसर फाइंड कर लिए। तो आज के क्लास में बेसिकली हम लोग क्वेश्चन 4 का सिंप्लीफिकेशन किए, जो बेस्ट था किससे, प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम से रिलेटेड, ठीक है ना। नेक्स्ट का एग्जांपल जो होता है उसी प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम से ही रिलेटेड हम लोग देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच।